पता है, जिंदगी असल में कब बदलनी शुरू होती है? ठीक उसी पल जब हमारा फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशंस पर चला जाता है। ज्यादातर लोगों को तो इसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन वो अपना पूरा दिन इसी सोच में निकाल देते हैं कि यार क्या गलत हो रहा है। बस सोचते रहते हैं, शिकायतें करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो कभी सोचा है कि कुछ प्रॉब्लम्स इतनी इम्पॉसिबल क्यों लगती हैं कि सुलझ ही नहीं सकती? वजह सीधी सी है, हमारा ध्यान ही गलत जगह पर है। अगर हम अपनी सारी एनर्जी और ध्यान बस प्रॉब्लम को ही देते रहेंगे, उसे ही सींचते रहेंगे, तो हम वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे। देखिए, अपना जो ध्यान है ना, वो बिल्कुल फ्यूल यानी ईंधन जैसा है। अब ये हम पर है कि हम इस फ्यूल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसे प्रॉब्लम पर लगाते हैं तो हम असल में उस आग को और हवा दे रहे होते हैं, उसे और बड़ा बना रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इसी फ्यूल को, इसी ध्यान को हम सॉल्यूशन खोजने में लगा देते हैं, तो बस आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है, ये अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन देने का खेल है। तो चलिए बात करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम की, जो हमें सॉल्यूशन वाली मानसिकता की तरफ ले जाएगा। इसे कहते हैं ओनरशिप प्रिंसिपल, या कहें तो स्वामित्व का सिद्धांत। यही है आगे बढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी, उसकी नींव। अक्सर होता क्या है कि हम लोग एक लूप में फंस जाते हैं, जिसे कहते हैं ब्लेम लूप, मतलब दोष देने का चक्कर। ये एक आदत है हर चीज के लिए बाहरी वजहों को जिम्मेदार ठहराने की। कभी परिवार, कभी अपना अतीत, कभी बॉस, तो कभी पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है। और ये करना बहुत आसान लगता है ना? पर इसका नतीजा क्या होता है? ये हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है और किसी भी तरह के पर्सनल चेंज को रोक देता है। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर चीज हमारी ही गलती है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हालात जो भी हों, अब उनसे निपटना हमारा काम है। और जैसे ही ये सोच आती है ना, दोष देने का सारा बोझ पावर वापस लेने की हिम्मत में बदल जाता है। और इससे सोच में एक बहुत प्रैक्टिकल बदलाव आता है। हम पुराने सवाल, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, को छोड़कर एक नया सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं? बस यही एक सवाल हमें एक बेचारे विक्टिम की भूमिका से निकालकर एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है। ठीक है, तो ओनरशिप के बाद अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, और वो है अपने फोकस को जानबूझकर ट्रेन करना। एक बात हमेशा याद रखिए, जहां हमारी एनर्जी जाएगी, हमारा भविष्य भी वही बनेगा। इसको ऐसे समझिए, हमारा जो ध्यान है, हमारा फोकस, वो बिल्कुल एक मसल की तरह है। जैसे जिम में मसल ट्रेन करते हैं, वैसे ही फोकस को भी ट्रेन किया जा सकता है। कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि वो अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे अपनी मर्जी से दिशा दे सकते हैं। पर यह एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। तो हमारा फोकस जाता कहाँ है? कौन सी चीजें हैं जो इसे चुरा लेती हैं? यही सब, लगातार दूसरों से खुद को कंपेयर करना, इस डर में जीना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ओवर थिंकिंग करना और चिंता के लूप में फंसे रहना, फोन की हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करना, या फिर अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करके दुखी होना। और सीधा सा हिसाब है, अगर फोकस बिखरा हुआ होगा तो रिजल्ट्स भी तो बिखरे हुए ही मिलेंगे। तो सवाल यह है कि इस फोकस की मसल को ट्रेन कैसे करें? इसका एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, बस नोटिस करिए, जागरूक होइए कि आपका ध्यान अभी कहाँ जा रहा है। दूसरा, जैसे ही पता चले कि वो भटक गया है, उसे धीरे से, बिना खुद को कोसे, वापस उस चीज पर ले आइए जो जरूरी है। और तीसरा, अपने फोकस को फालतू की चीजों से, विकर्षणों से बचाइए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो रोज करनी पड़ती है। चलिए, ओनरशिप हो गई, फोकस हो गया। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी दीवार की जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और वो है डर। पर अच्छी खबर यह है कि इसका एक ही इलाज है, और वो है एक्शन। मूवमेंट ही उस जड़ता को तोड़ सकती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, डर अपने आप कभी कम नहीं होता, उल्टा वो बढ़ता है। हम जितना ज्यादा वक्त सिर्फ सोचने में, बिना कुछ किए बिताते हैं, डर उतना ही बड़ा और डरावना होता जाता है, एक राक्षस की तरह लगने लगता है। यहां ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है, जब हम कुछ नहीं करते, बस सोचते रहते हैं, तो डर बढ़ता जाता है। ये देखिए कितना ऊंचा चला गया है। लेकिन जिस पल हम एक छोटा सा भी एक्शन लेते हैं ना, डर की हवा निकल जाती है, वो सिकुड़ने लगता है, क्योंकि एक्शन डर को पनपने की जगह ही नहीं देता। और यहीं से गेम में आता है मोमेंटम,
यानी गति। ये वो ताकत है जो हमें हरकत में आने से मिलती है। मोमेंटम हमारी झिझक को तोड़ता है, हमारे अंदर यकीन पैदा करता है और डर की जो आवाज़ दिमाग में चल रही होती है ना, उसे शांत कर देता है। हमेशा याद रखिए, सबसे मुश्किल बस पहला कदम होता है। एक बार वो उठ गया तो मोमेंटम खुद ब खुद हमें आगे ले जाता है। तो ठीक है, हमने माइंडसेट और एक्शन की बात तो समझ ली, लेकिन जब असल जिंदगी में उसी पल कोई मुश्किल आ जाए तब क्या करें? तो अब इस आखिरी हिस्से में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूलकिट की बात करेंगे जो रोजमर्रा की चुनौतियों में काम आएगी। तो सोचिए, सिचुएशन ये है, कोई झटका लगा है, कोई प्रॉब्लम आई है और इमोशंस एकदम हाई हैं, गुस्सा, टेंशन, घबराहट। ऐसे में क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं और उस घबराहट में की गई रिएक्शन अक्सर चीजों को और बिगाड़ देती है। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना, और इसके सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो बस ये नोटिस करिए कि ट्रिगर क्या था, किस बात से परेशानी हुई। नंबर 2, तुरंत कुछ करने के बजाय एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, बस एक पल का स्पेस। नंबर 3, अब खुद से ये सवाल पूछिए, इस सिचुएशन में अभी क्या करने से सच में मदद मिलेगी। और नंबर 4, इस सवाल के जवाब के आधार पर सोच समझकर अपना एक्शन चुनिए। यही है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का जमीन आसमान का फर्क। रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है, इमोशनल होती है, बिना सोचे समझे, जबकि एक रिस्पॉन्स वो इरादे से किया जाता है, सोच समझकर और शांत दिमाग से। बस यही फर्क है अपनी भावनाओं के हाथ की कठपुतली बनने में और अपने एक्शन को खुद लीड करने में। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। बस उस एक पल को पकड़ना जब हमारी सोच एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगती है। जैसे ही हम ये पकड़ लेते हैं, हम उस बेकार की चिंता वाले पैटर्न को तोड़ सकते हैं। ये एहसास करना कि हम असल में सोच नहीं रहे हैं, हम बस एक ही लूप में फंस गए हैं। तो ये है प्रॉब्लम का दुष्चक्र। पहले शिकायत करो, फिर उस पर जरूरत से ज्यादा सोचो, जिसे और भी ज्यादा फंसा हुआ महसूस होता है, और फिर से वही शिकायत शुरू। ये एक नेगेटिव लूप है जो हमारी सारी एनर्जी चूस लेता है और हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। और ठीक इसके उलट ये है सॉल्यूशन का शक्तिशाली चक्र। जिम्मेदारी लो, एक्शन लो, जिससे मोमेंटम बनता है, और फिर इस पॉजिटिव साइकिल को दोहराते रहो। यही है आगे बढ़ने का असली तरीका, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमेशा काम करता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली ग्रोथ, असली बदलाव रातों रात नहीं होता। वो तेज नहीं बल्कि लगातार होता है, कंसिस्टेंट होता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों से बनी एक आदत है। तो फिर हमारा गोल क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा नहीं, बस एक बार में एक सही फैसला, एक बेहतर चॉइस। बड़े बदलाव ऐसे ही छोटे छोटे सही फैसलों को एक के ऊपर एक रखने से ही होते हैं। ये सब कुछ बस लगातार छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, वो एक छोटा सा अगला कदम कौन सा है जो अभी इसी पल लिया जा सकता है? क्योंकि असली बदलाव कल या परसों नहीं, बल्कि अभी इसी पल लिए गए एक्शन से ही शुरू होता है।